हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर। आपको याद भी होगा कि पिछले ईयर भी हमने जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर डिस्कस किया था, बट पिछले ईयर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमने हर मंथ एक एक पेपर डिस्कस किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे इस ईयर की अगर हम बारे में बात करते हैं 25-26 में, तो आई नो कि बहुत लेट हो गया है, आपके पेपर भी हो गए हैं, बट स्टिल अगर सीबीएसई के अलावा ये वीडियो कोई और बच्चा भी देख रहा होगा जिसका भी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है, तो वो इसको ऑफ कोर्स देख सकता है एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। तो ये जेनिथ गुरु का नेक्स्ट स्टेप का पेपर है एंड यहाँ पे हम टोटल 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ठीक है, हैप्पी होली है सबको। ठीक है, आज ऑफ कोर्स होली है एंड थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो ज़रूर देख लेना, आप ही के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो टोटल यहाँ पे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड फुल सिलेबस है ये आपका, है ना। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं कि ये स्पेसिफिक किसी चैप्टर से है या फिर किसी दूसरे चैप्टर से, यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड यहाँ से आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑफ कोर्स चैनल पे आए हैं आप तो आपको पता होगा कि इसी चैनल पे आप देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ इसको स्कैन करके आप गूगल रिव्यू भी दे सकते हैं। एंड अगर जो अभी तक आप हमारे वाईटी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो इसको स्कैन करके आप क्लास 12th के वाईटी ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 12th के साथ साथ आपको अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम करना शुरू करते हैं एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपके इस टेस्ट में 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस, 18 या फिर 18 अबव आता है दैट मीन्स एक्सीलेंट है, 15 या फिर 15 अबव आता है दैट इज परफेक्ट, 12 आता है तो एवरेज है, बिलो 12 पे हम इसका वापस से रीटेस्ट करते हैं जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम अपने इस नेक्स्ट स्टेप के टेस्ट की। 12th का नेक्स्ट स्टेप है 2025-26 का एंड क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे हम। आपको अगर आंसर आता है तो ज़रूर बताना बेटा मुझे अपना आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है हमको एक्वस सोल्यूशन में कौन सा हो जाएगा। इट्स मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन एंड एनिलीन। एक्वस के बारे में बात करें, एक्वस के बारे में तो एक्वस में हम बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं। एक्वस में बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन प्लस आई इफेक्ट एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है सॉल्वेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइंस। तो सॉल्वेशन का ध्यान रखते हुए हमको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो वाटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 डिग्री हो जाएगा, देन उसके बाद 3 डिग्री एंड देन उसके बाद 1 डिग्री। क्या बोलते हो, 2 डिग्री हो जाएगा, उल्टा लिख दिया क्या, 2 3 1 होता है ना। हाँ, 2 1 एंड देन 3 डिग्री सबसे पीछे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिग्री में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बी, डाइमिथाइल अमाइन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। बढ़िया है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आइरोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। कौन यहाँ पे आइरोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अच्छा आइरोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होता है एंड दे गिव येलो कलर का पीपीटी आइरोफॉर्म टेस्ट में, राइट, यस और नो। तो यहाँ पे कौन आइरोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा हमको ये बताना है। ठीक है, कौन यहाँ पे आइरोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा हमको ये बताना है। आइरोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय इथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेन 2 ओन या फिर पेंटेन 3 ओन। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का यस कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी बता दो। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, अगर हम इथेनॉल के बारे में बात करें, ठीक है, CH3 और तो इसके पास मिथाइल कीटोन है भाई, इसके पास मिथाइल ये CH3 प्रेजेंट है, इसके पास भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटेन 2 ओन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5
N2 पे ओन है, तो इसके पास भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अगर हम पेंटेन 3 ओन के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो देखो ये मिथाइल ग्रुप तो नहीं है इसके पास, है ना, इसके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन, ठीक है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करेगा, ये हमको बताना है। यस, बताओ फटाफट से, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? स्कैंडियम जो है वो +3 शो कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। क्रोमियम की बात करें तो वो +6 शो कर सकता है, ये भी कहीं ना कहीं +6 तक जा सकता है, और कॉमन इसका +2 एंड +3 होता है। लेकिन जब हम मैंगनीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम मैंगनीज के बारे में बात करते हैं तो वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। कितना करेगा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे इतना? यस, जल्दी बता दो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, रेसिमाइजेशन अकर इन, ठीक है। रेसिमाइजेशन किस में होता है? SN1, SN2, नीदर SN1 और SN2, या फिर SN1 रिएक्शन एज वेल एज SN2। तो सबसे पहले आप ये समझो कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। यस, रेसिमाइजेशन क्या होता है? जहां पे इन्वर्जन भी हो जाएगा, है ना, और जहां पे इन्वर्जन के साथ साथ दूसरा क्या होता है? यस, रिटेंशन। जहां पे इन्वर्जन भी होगा, जहां पे रिटेंशन भी होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और इन्वर्जन और रिटेंशन कहाँ कहाँ होता है बेटा? यस, ये दोनों के दोनों हमें SN1 में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि SN2 में तो सिर्फ बैक अटैकिंग होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे इन्वर्जन होता है इन केस ऑफ SN2, ठीक है। SN2 के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा, बट SN1 के केस में यहाँ पे हमको ये रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या बोलते हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ, पेप्टाइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन एंड रबर। जल्दी बताओ, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? CONH का बॉन्ड होता है पेप्टाइड लिंकेज, और यहां से H2O बाहर आ जाता है, ठीक है, यहां से H2O बाहर आ जाता है। तो ये चीज हमको कहां पे देखने के लिए मिलती है? कहां पे देखने के लिए मिलेगी? ये चीज हमको प्रोटीन्स में देखने के लिए मिलती है। कहां पे देखने के लिए मिलती है बेटा? प्रोटीन में देखने के लिए मिल जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 है यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर ही गायब हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा इसमें से डायामैग्नेटिक नेचर का है? नाउ कौन सा डायामैग्नेटिक नेचर का होगा? डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक। तो CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद वीक फील्ड लिगेंड, CO3 पॉजिटिव इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स एंड CO3 पॉजिटिव इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बताओ क्या बता रहे हो? हाँ, क्या बता रहे हो? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, तो जरा बताना कोबाल्ट खुद आता कितने नंबर पे है? जल्दी सोच के बताओ। क्या ट्रिक बताई थी? स्कूटी, वैन, कार, मांगे, फी, को मीन्स कोबाल्ट कितना आ रहा है? 3D7।
4s2। वहीं अगर हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा 3d6 बन जाएगा, ठीक है, 3d6 बनेगा। अब देखो डायामैग्नेटिक कब होगा और पैरामैग्नेटिक कब होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो ये पेयरिंग कर लेगा और पेयरिंग करते ही ये डायामैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी तक तो मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। दूसरा देखो, ऑक्टाहेड्रल है, वीक फील्ड लिगेंड, नहीं, वीक फील्ड लिगेंड में बेटा पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। CO3 पॉजिटिव इन स्क्वायर प्लेनर तो होगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन 7 इज Which one of the following compound has the lowest pKa value? Lowest pKa से आप क्या समझते हैं बेटा? Yes, lowest pKa से आपको क्या समझ में आता है, ये सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। देखो, जैसे जैसे Ka बढ़ता है मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन pKa इसका कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन pKa इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Ka बढ़ गया, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, बट pKa कम हो जाएगा। तो लोएस्ट pKa का मतलब होता है मोर एसिडिक। देखो लोअर, चलो यहां पे लिख लेते हैं, लोएस्ट pKa का मतलब है कि आपको बताना है यहां पे मोर एसिडिक कौन है, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे मोर एसिडिक कौन है। याद रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बता दो, पैराक्रिसोल, पैरानाइट्रोफेनोल, मेटानाइट्रोफेनोल एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनोल, यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे हमारे पास, The vitamin which play an important role in coagulation of blood, हमारे ब्लड को कोगुलेट करने के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के। क्या हो जाएगा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्लियर कट आंसर है, दैट इज विटामिन के, ठीक है, दैट इज विटामिन के। सो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है यहाँ पे दिस वन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, ठीक है, जब हम NaCl का यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोडिक में ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन आयन का रिडक्शन होगा Na पॉजिटिव का, ऑक्सीडेशन होगा H2O का और रिडक्शन होगा H2O का। एक्वस NaCl के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, किसके बारे में, एक्वस NaCl। तो बता दो फटाफट से, हाँ, एक्वस NaCl में यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा हमको, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, कैथोड पे क्या होगा, ये देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है, H2 प्लस 2OH नेगेटिव। यहाँ पे देखो, अगर NaCl का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो NaCl हमारा N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, NaCl हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है,
यहाँ पे हमारे पास दो क्या हो जाएंगे, कैटायन है और दो एनायन है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन होगा किसका, H2O का। कहाँ पे, कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड की रिएक्शन यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दैट इज रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर। सो ऑप्शन नहीं, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। सो कहाँ गया, ओके, क्वेश्चन 10 है हमारे पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, यस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से बढ़ता है बेसिकली, एटॉमिक नंबर, शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर एटॉमिक रेडियस, किसकी वजह से यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। यस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एटम का साइज डिक्रीज होते हुए हमको नजर आता है ना, एटम का साइज यहाँ पे हमको डिक्रीज होते हुए नजर आता है। तो क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर एटॉमिक रेडियस, किसकी वजह से हो जाएगा, हाँ किसकी वजह से हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11th इज, amide on reaction with NaOH and Br2 in alcoholic medium give, amide का रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यस, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारा HBD रिएक्शन है जो कि बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन में से एक है। सो CH3CONH2 है ना, CH3CONH2 when react with NaOH प्लस Br2, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH एंड Br2 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। सो इन एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है, तो ये हमको क्या बना के दे देगा, CH3NH2 बना के दे देगा। साथ ही साथ यहाँ से Na2 CO3 भी बाहर आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ से 2NaBr भी बाहर आ जाएगा, प्लस वाटर भी बाहर आएगा, बट द मेन प्रोडक्ट इज CH3NH2, ठीक है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3NH2 इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 11th, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12th है हमारा यहाँ पे, The most common and stable oxidation state of lanthanoid is, most common and stable oxidation state lanthanoid का कौन सा होता है, +2, +3, +4 and +6। ये तो देखो आसान है, ये तो बता दोगे, यस। सो +3 इज द कॉमन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, +3 होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th। सो क्वेश्चन नंबर 13th है यहाँ पे, G एंड E, तो बेसिकली दिस इज डेल G है, ये हमारा यहाँ पे एक हमारा डेल G है एंड E नॉट सेल है, डेल G नॉट एंड E नॉट सेल है, ये प्रॉपर। ये स्पॉन्टेनियस होंगे जब, ये कब स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा, जब हमारा डेल G की वैल्यू नेगेटिव होती है और जब E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तब रिएक्शन हमेशा के लिए स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। जब डेल G की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड E नॉट सेल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स रिएक्शन हमारा कैसा है, रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। सो कौन सा करेक्ट लग रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 13th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th एंड ठीक है, क्वेश्चन 14th है हमारा यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ रहा है? सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। तो देखो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यस, या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बाद में उसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन यहां पे कहा गया? ओके ठीक है भाई, वापस से लगाना पड़ेगा अब इसको, ये तो गायब हो गया है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे सुक्रोज जो है, ठीक है, ना ही इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ना ही फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है, ठीक है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे तो। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस। तो कौन सा पॉइजनस गैस यहां से प्रोड्यूस होता है? दैट इज टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस या फिर क्लोरीन गैस। यस, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? COCl2। बेटा ये क्या होता है? दिस इज फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस होती है? फॉस्जीन गैस, हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है, हाईली पॉइजनस गैस यहां पे हमारे पास फॉस्जीन गैस हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलो, क्वेश्चन 16 इज, क्वेश्चन 16 है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा इसमें से एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा? CONO2 NH3H2। तो सबसे पहले बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में समझो। विच हैव टू डोनर साइट, बट एक बार में एक ही स्पीशीज जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो CO है, NO2 NH3 NH2, विच वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? कौन हो जाएगा? दैट इज नाइट्रो ग्रुप NO2। यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लेकिन वो एक साथ नहीं करेंगे। अगर एक साथ करते हैं तो ये हमारा फिर एम्बीडेंटेड का एग्जाम्पल ना होके डाइडेंटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज NO2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। जब डी ग्लूकोज का रिएक्शन, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन हम HI के साथ करा देते हैं तो CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सो इट विल गिव N-हेक्सेन। CH3 CH2 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 एंड CH3, जिसको हम बोलते हैं N-हेक्सेन। क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन बोलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड कब इंक्रीज होता है? जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करेंगे? क्या बोलते हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे आपको बताना है, जल्दी बताएं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, देखो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर और सॉल्यूट यानी कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर दोनों अलग अलग होती है, ठीक है।
सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी गैस ये पानी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गैसेस ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड ये रीजन है जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं रेदर देन वार्म वाटर, ठीक है, क्योंकि वार्म वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, डिसोल्यूशन कम हो गया। ठंडे पानी में टेम्परेचर कम हुआ, डिसोल्यूशन बढ़ गया। ओके, so solubility of a gas in a liquid decrease with increasing in temperature, with increasing in temperature. Now 19th question is and 20, तो उसके बाद the end। चलो 19th क्वेश्चन पे आते हैं हम, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है the reagent, ठीक है, the reagent that can be used to distinguish acetophenone and benzophenone। हमें यहाँ पे एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो किसकी हेल्प से हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, एक्वस NaHSO3, फेलिंग सोल्यूशन एंड I2ON NaOH। देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? I2N NaOH के साथ, ठीक है, किसके साथ करेंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। अगर हम एसिटोफिनोन के बारे में बात करेंगे, सो एसिटोफिनोन हैव मिथाइल कीटोन, ठीक है, गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये यहाँ पे हमको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन वहीं जब हम बेंजोफिनोन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एज सच कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हमें एज सच कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, डज नॉट रिएक्ट बेंजोफिनोन, हमको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 20th। सो क्वेश्चन नंबर 20th है यहाँ पे हमारे पास, Which of the following transition metal shows +1 and +2 oxidation state? कौन सा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल ऐसा है जो +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? दैट इज Mn, जिंक, स्कैंडियम एंड कॉपर। तो देखो Mn तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो करेगा। जिंक की बात करें तो वो +2 ही शो कर पाता है, स्कैंडियम +3 शो कर पाता है, लेकिन कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कॉपर जो है वो कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो इसी के साथ जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप के ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं डिस्कस, ठीक है, सारे के सारे बेटा क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए डिस्कस। एंड आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि जीनियस है, ठीक है, एक्सेलेंट है ना, और क्या था, परफेक्ट जो भी है उसमें लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे कि आपका क्या आया है। ओके, सो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, एक और लेक्चर आएगा, ठीक है, वो भी आपका फुल सिलेबस ही होगा, राइट। तो तब तक के लिए वेट करते रहिए एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलना। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।